सोनापुर गांव में सुरजीत रहता था। उसकी पत्नी का नाम रेखा था। सुरजीत बहुत ही गरीब था। वह रोज मजदूरी करने जाता था और शाम को आते समय सब्जी, खाने का सामान आदि लेकर आता था। उसके दो बच्चे थे, राजन और नीलम। रेखा उनको पढ़ने भेजती है। जाओ तुम दोनों लोग पढ़ने के लिए। मैंने सुना है कि पढ़ाई लिखाई करने से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखना, एक दिन तुम दोनों जरूर अमीर बनोगे। हाँ। राजन और नीलम दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन एक परेशानी यह है कि वे फीस नहीं भर पाते। सुरजीत को रोज काम नहीं मिलता। सुरजीत शाम को खाली हाथ घर लौटता है और उदास होकर किनारे बैठ जाता है। आज भी काम नहीं मिला। बहुत से लेबर थे वहां, वो भी लौट आए। तो आज खाना भी नहीं बन पाएगा। मास्टर साहब रोज स्कूल की फीस मांगते हैं। बच्चों की ड्रेस भी नहीं बनी, इसलिए बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते कि पैसे लेकर नहीं जाएंगे तो उनकी पिटाई होगी। देख लो, 2-4 दिन और चलता है तो स्कूल जाने दो इन्हें। पहनने तक के लिए कपड़े नहीं ले पा रहा हूं तो इनकी ड्रेस कहां से बनवाऊं। क्या फायदा है यहाँ पड़े रहने से, जब यहाँ कोई काम ही नहीं है। कहीं बाहर ही जाकर काम ढूंढता हूं। यहां अपने पास तो खेत भी नहीं है। तो फिर शहर चलो, वहां मेरे मौसेरे भाई चंदन रहते हैं, उन्हीं के पास चलेंगे, फिर कोई काम ढूंढ लेंगे। अपना मकान बेचकर सुरजीत बच्चों सहित शहर पहुंचा। वहां उसने मकान के पैसों से एक बैटरी रिक्शा खरीदा और उसे चलाने लगा। लेकिन महंगाई में इतनी आमदनी नहीं थी कि अच्छा कमरा ले सकता। उसने झुग्गी की शरण ली। उसके दोनों बच्चे दिन रात मेहनत करते थे। रेखा कपड़े सिलने का काम ले आती और उन्हें रेखा और नीलम तैयार करती। राजन ने एक बहुत बड़े जनरल स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया। राजन और नीलम ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। देर रात तक वे पढ़ते रहते थे। सुरजीत ने एक दिन किसी सवारी को ले जाते समय देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ था। अरे, कार को टक्कर मारकर कोई भाग गया है। कार में पड़े आदमी के शरीर से खून बह रहा है। ऐसे तो ये मर जाएगा। उसने अपना रिक्शा रोका, उस आदमी को सीट पर लिटाकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया। उसका तुरंत ही इलाज शुरू हो गया। जब उस आदमी को होश आया तो उसने पूछा, मुझे यहाँ किसने पहुंचाया है? ये तुमको यहाँ लाए हैं। वहां आने जाने वाले लोगों ने तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया था और सभी बच बच कर निकल रहे थे और ना ही किसी ने पुलिस को फोन किया था। उस आदमी ने हाथ जोड़कर सुरजीत के सामने अपनी कृतज्ञता प्रकट की और कहा, मैं ठीक हो जाऊं तो इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। मुझसे आकर मिलना। ठीक है, लेकिन मैंने कोई सौदा थोड़ी किया है जो उस एहसान का बदला लूंगा। अरे, मैंने तो केवल अपना इंसानियत का फर्ज निभाया था। यह कहकर सुरजीत वहां से निकल गया। अब उसके जीवन की गाड़ी ढर्रे पर आने लगी थी। एक दिन राजन स्टोर पर था, तभी एक आदमी वहां कुछ सामान खरीदने आया। वह सामान लेकर चला गया। राजन ने देखा कि वह अपना बैग भूल गया था। राजन बैग लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा और उसने पुकारा, बाबूजी, ओ बाबूजी, ये लीजिए आपका बैग, ये छूट गया है। लेकिन तब तक वह आदमी अपनी कार पर बैठकर चला गया था। राजन वह बैग अपने घर ले आया और सुरजीत को सारी बात बताई। सुरजीत ने बैग खोला तो वह दंग रह गया। अरे, इसमें तो बहुत रुपए हैं। हमें उनको वापस कर देना चाहिए। उसने देखा कि बैग में एक डायरी पड़ी थी और उसमें फोन नंबर लिखे हुए थे। उसने एक नंबर पर फोन किया। हेलो, आप कौन?
अब क्या आपका कुछ खोया है? हाँ, आज मैं अपना बैग कहीं भूल गया। उसमें मेरे 2 लाख रुपए थे। देखिए, आपका बैग मेरे पास है। आप अपना पता बताएं, मैं आ रहा हूं। उस आदमी ने अपना पता बताया और सुरजीत और राजन बैग लेकर वहां पहुंचे। वह एक आलीशान बंगला था। हिचकिचाते हुए वे अंदर पहुंचे तो सामने जो आदमी बैठा था उसे देखकर सुरजीत चौंक पड़ा। सुरजीत को देखकर वह आदमी भी चौंका। फिर उसने कहा, रुक क्यों गए? आओ, मेरा नाम सुरेंद्र है। तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी? हाँ, और ये मेरा बेटा है। कल जनरल स्टोर पर आपने सामान लिया था और अपना बैग भूल गए थे। सुरेंद्र आंखें फाड़कर दोनों को देखते रह गए और बोले, वाह, दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक। तुम बैटरी रिक्शा चलाते हो, फिर भी मरते हुए घायल को अस्पताल पहुंचा देते हो। वाह, क्या कहना। और तुम्हारा बेटा जनरल स्टोर में काम करता है और 2 लाख मुझे वापस करने चले आए। वाह, कमाल है। चाहते तो तुम रख लेते। आजकल के जमाने में कौन ऐसा होता है? मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। सुरजीत, तुम पढ़े लिखे भी हो, तुम मेरी कंपनी में काम करो और राजन को पढ़ने दो। सुरेंद्र भाई ने सुरजीत के पूरे परिवार को एक फ्लैट किराए पर ले दिया। सुरजीत अच्छी तनख्वाह पर सेठ के यहाँ काम करने लगा। राजन और रेखा पढ़ाई करने लगे। एक लंबा समय गुजर गया। राजन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करके सुरेंद्र भाई की कंपनी का मैनेजर बना। वहीं नीलम डॉक्टर बनकर घर आई तो सुरजीत खुशी से फूला नहीं समाया। सुरेंद्र भाई के बेटे अमेरिका में रहते थे और सुरजीत को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लगातार उसकी ईमानदारी को देखते हुए और कंपनी में फायदे को देखते हुए सुरेंद्र भाई ने उसे 50% का पार्टनर बना दिया था। अब वह भी कंपनी का मालिक था। अरे भाई, अब हम बराबर पोजीशन के हैं, तो मैं अपनी बेटी की शादी राजन से करना चाहता हूं। क्या कहते हो? जैसी आपकी मर्जी। अब खुशियों का माहौल था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक गरीब ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था।